कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.3 है उसका हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु यानी कोई एक हमारे पास एक कोण है, उसका आयतन यानी कि आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है। यानी हमारे पास कोई एक कोण है और उसका हमें क्या निकालना है, आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में हम दूसरी वस्तु को भर सकते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है आपका आयतन। तो यहाँ पर आपको किन किन का आयतन निकालना है। पहली वाली जो आपके पास एक शंकु है, त्रिज्या शंकु यानी कि कोण है, एक ऐसी शंकु है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। हमने 11.1 में जब शंकु के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आपको ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई यानी हाइट और स्लैंट हाइट के बारे में बताया था। तो वहाँ तो आपको स्लैंट हाइट का उपयोग करना था जब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब आप आयतन निकालेंगे तो आपको ऊंचाई यानी हाइट की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो पहली वाली स्थिति के हिसाब से हम अपने यहाँ पर जो शंकु है उसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालते हैं। जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। शंकु की जो त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ कोन हमको दी गई थी 6 सेंटीमीटर, हमने उसको लिखा। उसी शंकु की जो ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ कोन जो थी वो आपकी 7 सेंटीमीटर थी, देखो 6 और 7। उसके बाद शंकु के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 के स्थान पर 1/3 गुणा पाई की जगह 22/7, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जब तक आपको पाई की जगह पर 3.14 यानी 3.14 आपको ना बोला जाए तब तक आपको पाई के स्थान पर 22/7 ही लिखते रहना है। तो हमने यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 लिखा, गुणा आर का स्क्वायर, आर मतलब जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है तो 6 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। गुणा है एच का मतलब है आपकी ऊंचाई, वो आपको दी गई थी 7 सेंटीमीटर, हमने उसको लिखा। बाद में 3 से हमने 6 को कट कर दिया, आपके 2 आए। 7 से हमने 7 को कट कर दिया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ जो जो बचा है, जैसे कि यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा आप 22 में करोगे तो 22 ही आएगा। 2 की जगह गुणा में 2 था उसको लिखा, गुणा में 6 बचा हुआ था उसको लिखा, बाकी चीज़ें हमारी कट चुकी हैं। बाद में हम 22 का गुणा 2 में करेंगे 44 आएगा, 44 का गुणा आप 6 में करेंगे आपका आ जाएगा 264 और सेंटीमीटर क्यूब यानी घन में। तो आपका जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन है वो क्यूब में आता है। अगर आपको ये चीज़ें मीटर में दी जाती तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाता, अगर ये फीट में दी जाती तो फीट क्यूब हो जाता, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद दूसरी वाली स्थिति में आपको जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यानी अब हमारे पास जो कोण है वो इस प्रकार की है कि उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु की जो त्रिज्या है। अब उसके बाद हमने शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कोन को लिख लिया 3.5 सेंटीमीटर, उसकी जो ऊंचाई है उसको लिख लिया 12 सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 की जगह 1/3 है, ये 12 कहाँ से आया गुणा में अभी हम आपको बताएंगे। पहले 1/3 पाई की जगह 22/7 है, गुणा आर का स्क्वायर, आर है आपका 3.5 तो 3.5 को हमने 2 बार लिख दिया और गुणा में एच भी होता है फॉर्मूले में, और हमारा एच था कितना 12, तो वो भी गुणा में आप यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में कट कर देंगे। जैसे कि 3 से हमने 12 को कट किया, आपके 4 आ गए। 7 से 3.5 में जब हम भाग करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 0.5, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा आपका जो है लिख देंगे 22, 4 गुणा 22, गुणा में 0.5 है 0.5 है और गुणा में 3.5 था, हमने 3.5 को लिख दिया, ठीक है कि नहीं। बाद में हम क्या करेंगे, 4 और 22 का गुणा कर देंगे, आपका 88 आ जाएगा 88, और 0.5 और 3.5 का गुणा करेंगे। चलो, इसको मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं। ये पॉइंट वाला आपका जो है गुणा है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। 0.5 गुणा 3.5, ये 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये 5 है, ये 7 है, ये 1 है। पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 यानी 2 है पॉइंट के बाद आपकी संख्याएं, तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ पर अपना पॉइंट लगा देंगे। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 1.75। 1.75 आपका यहाँ पर जवाब होने वाला है, ठीक है कि नहीं। उसमें हमें गुणा किसके साथ करना है, इस 4 और 22 का जो गुणा होगा, देखो 4 और 22 का गुणा आपका कितना हो जाएगा 88, ठीक है कि नहीं।
88 का गुणा आप क्या करोगे, इन दोनों के गुणा, इन दोनों का गुणा का आंसर क्या आया था हमारा 1.75, उसके साथ हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 40 तो आपका जवाब इतना आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो देखिए पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं, तो 1 और 2, इधर तो पॉइंट था नहीं, तो 1 और 2 गिनने के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे अपना। और क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0 0 है, ठीक, तो इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 154 यानी 154। इसी वजह से हमने इसको 154 सेंटीमीटर क्यूब इसके आंसर को लिख रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है।